बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। इस वक्त मुल्क में जो फ़ज़ा है वो बहुत ही सियासी तौर पर उसमें कशीदगी है। इस वक्त कौमी असम्बली में एक कमेटी में तो इस बात पर गौर हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकॉर्ड मंगवाया है वो हमें पार्लियामेंट की कमेटियों का और असम्बली प्रोसीडिंग्स का ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और नून लीग के अरकान जो है मुकम्मल एक हर्जा सराई में मसरूफ़ हैं इस वक्त कि बिल्कुल वो रिकॉर्ड नहीं देना चाहिए। ये असलम बुतानी की सरबराही में एक कमेटी है, उसमें ये इजलास हो रहा है। और दूसरी तरफ ये बहस चल रही है कि जी वो जो मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से जो फ़ैसला किया कमेटी ने, बिल्कुल उस पर बुलाना चाहिए और जजेस का सारा रिकॉर्ड मंगवाना चाहिए। तो एक भरपूर अंदाज में ऑन स्लॉट है हुकूमत पर। ये तो कौमी असम्बली में हो रहा है। दूसरी जानब कोर्ट्स में भी ऐसा ही चल रहा है। आज तोशाखाना केस में एक सेशन जज की अदालत में इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने की बात हो रही है। वहाँ पर इमरान खान साहब के वकील जो हैं वो मुकाबला कर रहे हैं। इमरान खान साहब ख़ुद लाहौर में आ रहे हैं और लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे हैं। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे और वहाँ पर जो उनकी मुख्तलिफ़ केसेस में ज़मानतें हैं उसमें वो आएंगे। अब हुकूमत जो है, मैंने आपसे कहा कि गिरफ़्तार करना चाहती है इमरान खान को, और उसमें एक हुकूमत इसलिए भी ज़रा ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई है क्योंकि कल ISPR ने ये कहा कि इमरान खान साहब ने जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं हाज़िर सर्विस अफसरान पर, ये एक प्रोपेगेंडा कैंपेन है। इससे फ़ौज के तशख़्ख़ुस को, इमेज को नुकसान हो रहा है और उनको चाहिए कि वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें। और उस पर जो इमरान खान साहब के जो स्पोक्स पर्सन हैं या PTI के लोग हैं, उन्होंने कहा कि कानूनी रास्ता इमरान खान ने इख्तियार किया था और सुप्रीम कोर्ट तक गए, FIR दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन उनकी मर्ज़ी की FIR दर्ज नहीं हुई। तो बता दें और कौन सा कानूनी रास्ता है। लेकिन ये जो सेंटिमेंट है इदारे का, उसको नून लीग की हुकूमत जो है बिल्कुल, या PDM की हुकूमत एक मुख्तलिफ अंदाज में एक्सप्लॉइट करना चाहती है। शहबाज शरीफ ने पहले तो बयान दिया, फिर आसिफ जरदारी ने बयान दिया कि ये इदारों पर ये इस तरह से हो रहा है, और शदीद उन्होंने बयानबाजी की इमरान खान पर, और ये इंदिया दिया कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। फिर एक इजलास है जो लाहौर में हुआ CC Pro ऑफिस में, वहाँ तमाम लोग मौजूद थे, हर तरह के इदारे के लोग थे, और इतला ये है कि ये फ़ैसला किया गया कि इमरान खान को अब गिरफ़्तार करना है। बल्कि IG पुलिस जो हैं, उन्होंने जो वहाँ पर जूनियर ऑफिसर्स थे उनको कहा कि देखें आपने नाक कटवा दी। ये रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर कि जो आप नहीं पकड़ सके इमरान खान को ज़मान पार्क में, उसने हमारी बड़ी बेइज्जती करवाई है। और उनको पूरा उन्होंने किया, यानी गुफ्तगू करके उनके जज्बात को उभारने की कोशिश की अफसरान ने, और ये कहा कि जी बिल्कुल अब हम गिरफ़्तार करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा। अभी ये बात इमरान खान को भी अंदाज़ा है, उन्होंने जलसों का प्लान किया हुआ। कल गखड़ में एक बड़ा जलसा है, तो अब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज इस्लामाबाद से जब निकलेंगे तो क्या उनको वो गिरफ़्तार करेंगे या क्या करेंगे, ये चीज़ें समझते हुए इमरान खान साहब ने ख़ुद अदालत में, उनके वकला ने दरख्वास्त दी है कि जनाब हम तफ्तीश में शामिल होना चाहते हैं। जब अदालत के हुक्म से आप तहकीकात में शामिल हो रहे हैं तो फिर जो गिरफ़्तारी है उसका अंदेशा टल जाता है। तो इमरान खान साहब की ये जो दरख्वास्त है कि हम तफ्तीश में शामिल होना चाहते हैं, एक पुलिस का एक टाइम बना दें, कोई जगह बना दें, जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने किया था कि ज़मान पार्क में जो तहकीकाती टीम है वो आई और उन्होंने इमरान खान साहब से सवाल किए, 50 तकरीबन सवाल किए। तो अभी जो ख्वाजा आमिर फ़ारूक हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो कह रहे हैं कि मैं लाहौर हाई कोर्ट की तरह का ऑर्डर कर देता हूँ कि आप इस्लामाबाद पुलिस आपको शामिल तफ्तीश कर ले। और ये उनके वकील जो हैं वो इस्तदा कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में इमरान खान साहब भी, यानी जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो वो भी पहुँच जाएंगे। अब क्योंकि ये कहा पाक फ़ौज के तर्जुमान ने कि हम कानूनी तौर पर हमारा हक है कि अगर हमारे किसी अफसर पर कोई इल्ज़ाम तराशी की जाए या इल्ज़ाम लगाया जाए तो हम उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। अब ये जो बात है, मैंने जैसे आपसे पहले कहा
इसको ये प्रज्यूम हुकूमत ने ये समझा कि नाउ इट इज़ टाइम, जो इनकी एक पूरी ख्वाहिश है पुरानी के इमरान खान को पकड़ लें, कि क्योंकि इदारे की तरफ से ये एक स्टेटमेंट आई है तो हम एक FIR इस हवाले से दर्ज करके तो गिरफ्तार कर लें। अभी तक इन्होंने इदारे के बिहाफ पर FIR दर्ज नहीं की, वजारत दाखिला ने, इस हुकूमत ने इस हवाले से नहीं आगे प्रॉम्प्ट किया। लेकिन जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर दाखिला साहब और शहबाज शरीफ साहब लंदन में नवाज शरीफ साहब की मशावरत इसी हवाले से जारी है। उनका ये कहना है कि हमें इस मामले में फौरी तौर पर पहल करनी चाहिए। एक सेंटिमेंट आ गया है तो हमें उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। इदारे की भलाई ये ख्वाहिश नहीं है शायद, क्योंकि इदारा चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। उन्होंने अपने एक रिएक्शन, उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया कि जनाब ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन अभी कोई FIR दर्ज नहीं कराई। अब ये हुकूमत जो है ये FIR के बारे में सोच रही है, और पार्लियामान जो है उन्होंने पार्लियामेंट का जो बहस का रिकॉर्ड है वो दें या ना दें, इस मामले में अभी तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड नहीं दिया। और ये भी एक तरह से तौहीन अदालत है। तौहीन अदालत के तो अब इतने केसेस हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं दिए, स्टेट बैंक ने दिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नहीं दिए, और उसके बाद हर जो फैसला है आला अदलिया का, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसका वो जो रिएक्शन है, ये तो बिल्कुल अब सामने आ गया। तवक्को ये की जा रही है कि अदालत अगले 1-2 दिनों में इस हवाले से कुछ ना कुछ इकदाम करेगी, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया कि मज़ाहिर नकवी साहब का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हिसाब मंगवा लिया है सारा मुख्तलिफ इदारों से, और अगर वो ये देते हैं इदारे सब कुछ, तो जो वकला हैं उनकी नज़र में वो भी तौहीन अदालत कर रहे हैं। क्योंकि प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूँ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इजाज़त के बगैर कोई भी किसी भी जज के एहसासों की तहकीकात नहीं की जा सकती। अब एक और डेवलपमेंट है, क्योंकि जो बोल के कोच चेयरमैन है शुएब शेख साहब, उनका जो घर है उसको भी हॉक्स बे पर रिजॉर्ट जो है उसको भी मिसमार कर दिया गया है, जो कि अदालत की खिलाफ वर्जी है और स्टे की। तो नाजिर जो है सिंध हाई कोर्ट ने एक बना दिया है, वो अपनी रिपोर्ट देगा सारी इस मामले में। तो एक बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अदालतों को, जो उनके फ़ैसलों को हवा में जो लोग उड़ा रहे हैं, अगर उनको सज़ाएं नहीं मिलेंगी, अगर अकाउंटेबिलिटी सख्त नहीं होगी, तो अदालतें अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवा सकती। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आप देख लें, पार्लियामेंट ने रिकॉर्ड तक नहीं दिया, पैसे नहीं दिए। हाई कोर्ट की ऑर्डर, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही का गेट तोड़ दिया। हाई कोर्ट का ऑर्डर, लेकिन ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के घर का गेट तोड़ दिया। और अदालत का ऑर्डर, फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद चले गए, लाहौर हाई कोर्ट नहीं गए। तो बिल्कुल उनको अदालत ने, आप देखें कि अली अमीन गंडापुर के साथ क्या हुआ, अदालत को कहा उन्होंने, DPO साहब ने कि जी आप मुझे तौहीन अदालत में बुला लें, मैं तो आ जाऊँगा। और ये जो एडिशनल DG हैं एंटी करप्शन के, इन्होंने ये कहा कि जी मैंने आवाम से माफ़ी मांग ली। अदालत ने कहा कि आपका माफ़ीनामा आप इसमें अमेंड करें। तो अगर एक अफसर काम करके आके अदालत से माफ़ी मांगता है, अदालत उसे माफ़ी दे देती है, तो इसका मतलब है कि आप जो दूसरे अफसरान हैं उनको ये राह दिखा रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये बच गया तो हम भी बच जाएंगे। तो ये अदालतों को खड़ा होना पड़ेगा। खान साहब ने कल भी कॉल दी है अदलिया के साथ यकजहती के लिए, जुलूस निकलेंगे, लोग निकलेंगे। इस्लामाबाद में भी अपील की गई है, दरख्वास्त दी गई है, अदालत में भी, इंतज़ामिया को भी कि हमें इजाज़त दी जाए। लेकिन ये जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि जब तक अदालतें कोई सॉलिड एक्शन नहीं लेंगी, जो लोग उनके फ़ैसलों को हवा में उड़ा रहे हैं, कि उस वक्त तक अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद हो और अदालत की रिट बहाल हो। आज अरशद शरीफ केस की भी समात है, जैसे ही वो होती है तो इंशाल्लाह हम आपको ताज़ा तरीन इस हवाले से देते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह ने।